तो बात हो रही है सब्जियों के महंगे दाम की। सबसे पहले आपको दिल्ली की सब्जी मंडी का हाल हम दिखाते हैं। दरियागंज सब्जी मंडी के दुकानदारों के मुताबिक सब्जियों को मंडी तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिसका सीधा असर, सीधा प्रभाव सब्जियों के दाम पर पड़ा है। देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की यह रिपोर्ट। मॉनसून आने के साथ ही जहां एक तरफ दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरियागंज के सब्जी मंडी में। आपको सीधे तौर पर मंडी से ही दिखाते हैं तस्वीरें कि यहाँ पर सब्जियों के दाम किस तरीके। भैया 2 मिनट बात करनी थी आपसे। ये बताइए सब्जियों के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कौन कौन सी सब्जियां जो है कितनी उनमें दाम बढ़ गए? मैंने जब सारी सब्जी महंगी हो गई। महंगे हो गए? हाँ जी। ये आप मुझे बताइए, तोड़ी और ये शिमला मिर्च हो गए, गोभी हो गए, इनके दाम क्या है? पहले क्या थे, अब क्या है? कम, अब 10 रुपए किलो सारे में बढ़ गए। 10 रुपए किलो में सारे में बढ़ गए। क्या क्या रेट बढ़ा है? शिमला मिर्च के बढ़ गए पैसे। कितना था पहले? पहले थी 30 रुपए 20 रुपए किलो, अब है 250 रुपए धड़ी 5 किलो। पालक का क्या रेट है? पालक तो सस्ता ही है, पालक 20 रुपए किलो पालक है। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ गए हैं, और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अभी खाली 2-3 दिन की बात करें तो बारिश हुई है, बारिश होने के बाद 20 से 25% दाम बढ़ गए हैं हर सब्जी के, और पालक के दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए 2 या 3 दिन के अंदर ही। तो बढ़ोतरी, महंगाई बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है। सर आपको भी लग रहा है कि दाम बढ़ गए सब्जी? मैडम बहुत दाम बढ़ गए हैं, हर चीज पे दाम बढ़े हुए हैं यहाँ पे। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पे जो जितने भी लोग आ रहे हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जो दुकान वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बारिश की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें हैं, इसको देख करते हुए जो सब्जियों के दाम है उसमें खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो देखिए हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स तो आपको दिखाएंगे। जमीनी हकीकत से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं किस तरह से सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। नितिन सक्सेना जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। नितिन जी, क्या इसे नॉर्मल माना जाए? क्योंकि हर साल इस मौसम में तेज बारिश तो होती ही है, तूफान आते हैं, जगह जगह बाढ़ से हमें सामना करना भी पड़ता है, लेकिन जिस तरह से रेट्स में, दामों में इजाफा हो रहा है, क्या इसे नॉर्मल माना जाए, या फिर ये स्थिति जो है कुछ खास है, कुछ अलग है पिछले कई सालों से? नहीं, नॉर्मल ही हम इसको मान रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर ही पिस रहा है। इसलिए ये इस कारण भी होता है कि दाम इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते, क्योंकि है ना, ये जो दुकानदार हैं ये होर्डिंग्स वगैरह काफ़ी कर लेते हैं। उनको मालूम है, पता लग जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी जमाखोरी एक तरह से कर ली जाए, और जमाखोरी एक तरह से कार्टेलाइजेशन हो जाता है। तो उस कार्टेलाइजेशन के कारण इनके सारे प्राइजेस शूट अप हो जाते हैं। अगर सरकार चाहे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ नकेल कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अगर इंस्पेक्शंस करना चाहे इंस्पेक्टर्स के थ्रू, तो इसके ऊपर सरकार है ना, इनके ऊपर दंड दिया जा सकता है। क्योंकि ये जो प्राइजेस एकदम जो शूट हुए, टमाटर 20 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए तक किलो, ये एक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता कि तो 100 रुपए किलो हो गया, तो ये एकदम डाइजेस्ट नहीं होता कि कंज्यूमर को, और फार्मर्स को वही पैसे मिल रहे हैं, फार्मर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टेशन में इतनी कॉस्ट नहीं बढ़ती कि जिस तरह से इन्होंने कॉस्ट 20 रुपए से 100 रुपए तक बढ़ा दी है। एक तो ये टमाटर की हुई, पालक की हुई, जो भी हरी सब्जियां हैं इन सब की हुई। मैं मानता हूं कि ना ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो गया है, क्योंकि येलो अलर्ट है कई जगह, तो इस कारण ट्रांसपोर्टेशन स्लो होना स्वाभाविक है, परंतु इतना तेजी से भाव बढ़ना ये एक डाइजेस्ट नहीं होता एक कंज्यूमर को। सरकार की कारण ये भी हो, इसके अंदर कुछ ना कुछ, अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली से सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरीके का नेटवर्क भी आजकल बन गया है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क की। लोग जो दुकानदार हैं या जो जिनको आपने कहा होर्डर्स हैं, उनका नेटवर्क ऐसा है कि वो पता कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी फिर उस हिसाब से कीमतों को बढ़ा रहे हैं।